हाँ जी। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल भी है। देखो बेटा, हुन तो ये वाटर है, तो आ एयर है। हुन पानी के अंदर कौन है? बल्ब है। तो आ गया बल्ब। तो डी की है डेप्थ ऑफ बल्ब। तो बल्ब की डेप्थ है डी, और बाद चो पुट कर लांगे जिन्नी भी दी। हुन होया की है बेटा, देखो इस बल्ब चो ना जिहड़ी लाइट निकली वो डिफरेंट डायरेक्शन च ट्रैवल करेगी। मतलब इस बल्ब चो एट ए टाइम नंबर ऑफ रेज बाहर निकलनी है, और वो जड़ियां रेज है ना इस बल्ब चो निकल रही हैं बाहर, वो इस सरफेस पे डिफरेंट एंगल्स से स्ट्राइक करनगियां। इस बल्ब चो निकलियां हुई रेस जिदा आ वाली डॉटेड लाइन ही है, तो अगर आप इधर नू रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो बाउंड्री ते कितना इंसीडेंट होएगी? नॉर्मली ओदा एंगल ऑफ इंसीडेंस की है? जीरो है। तो इदा ही अलग अलग एंगल्स से रेस बल्ब चो निकल के बाउंड्री वाल जा रही हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ जो रे है, तो अगर ਇਹਦਾ एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल के बराबर है तो की होएगा कि रे इस तरफ जाएगी, है ना। तो आ ऑब्जेक्ट है, तो इनू आप मान लेने पॉइंट ए बी ओ। ਇਹਦਾ मतलब की होया, जिन्नियां भी रेज ए तो लैके बी तक स्ट्राइक करनगियां उन्हां दा एंगल ऑफ इंसीडेंस की होएगा? क्रिटिकल तो कम। तो ਜਿਹੜੀਆਂ रेज बी तो बियॉन्ड स्ट्राइक करनगियां उन्हां दा एंगल ऑफ इंसीडेंस, ਇਹਦਾ मतलब तो आ वालियां बी तो बियॉन्ड सारियां रेज बाहर, तो सिर्फ आ रेज ही बाहर निकलेंगे। हुण यही सिचुएशन लेफ्ट वाल भी हो, है ना। आही सिचुएशन लेफ्ट वाली भी होनी, ठीक है। ये सिर्फ आप एक प्लेन च देखिया, हम 3D च देखो तो ये बेसिकली पता की बनना, कोन बनना है बेसिकली स्पेस च। समझ आई है सिचुएशन? तो इस कोन दे वर्टेक्स पे कौन है? बल्ब। और ये जी सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट ही है ना, नजर आ रही।
तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਹਵਾ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। तो आ आर हो गया और आ एंगल भी क्रिटिकल है ना। आर डी ते सी का कोई रिलेशन बन रहा? आर बाई डी। अच्छा ते साइन सी की बनूंगा पुत्र? 1 ओवर म्यू। म्यू की है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू, तो आ डेंसर है, आ रेयर है ना, तो इनू मैं म्यू लिखता हुण साइन सी अगर 1 ओवर म्यू है तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज म्यू हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बेस की हो गया, तो इथों tan सी की वैल्यू की लिख सकते हैं? आही बन गया है ना। एक आ है tan सी, एक आ tan सी है, दोनों इक्वेट करो तो आर बाई डी इज इक्वल टू निकालना की सी, कितना वो आंसर 2r। डिस्क केड़ी? हाँ, तो जो ਉਹਦਾ एरिया कढ़ना ਹੁੰਦਾ फिर की करना है? पाई आर स्क्वायर है ना। सो इथों आर आ जाएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट पढ़ो ना की है। ये किनवा सी 11th और 12th पढ़ो। Light is incident at an angle theta on one planar end of the transparent cylindrical rod of refractive index n. Determine the least value of n so that the light entering the rod does not emerge from the curved surface of the rod irrespective of the value of theta. ये जड़ा पुत्र ट्वेल्थ न्यूमेरिकल है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सिलेंड्रिकल रॉड है, तो सिलेंड्रिकल रॉड इक्विवेलेंट टू इथे ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती, क्योंकि फाइबर भी सिलेंड्रिकल फॉर्म च ही होंगे ना, वायर है। तो आ मैं बना लिया, तो आ सिलेंडर बन गया। हुण ये 3D लुक दी आप है ना, बट जदों आप इसनूं 2D च देखना वा तो 2D च इनू असी इदा नजर आएगा सानू। तो आ इस सिलेंडर की की है एक्सिस। हुण आप अगर जनरली कहिए कि असी अच्छा आ एयर है पुत, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सो आ भी एयर ही है। जे आप इथों जनरली रे ऑफ लाइट सेंड करिए एंगल थीटा रख के, तो क्योंकि ये रेयर है, ये डेंसर है, तो अंदर एंटर करके ए वाली रे की बन जाए, किधर नु बेंड होएगी, तो ये आर हो गई है ना।
तो इनू आपां ओ पॉइंट कहता, इनू मैं ए पॉइंट कहता। हुण आपां एन की वैल्यू लभनी है, किहड़ी वैल्यू कि आ वाली इंसीडेंट रे दा एंगल थीटा जिन्ना मर्जी होए, इस साइड चो रे की करे बाहर, स्टेटमेंट पढ़ो, मतलब आपां एन की वैल्यू दसनी है किहड़ी कंडीशन दे अंडर कि थीटा जिन्ना मर्जी होए बाहर ना निकले। ਇਹਦਾ मतलब भाई आ जिहड़ा एंगल है ये क्रिटिकल तो ज्यादा हो। हुण सोचना किद्दां पैना, देखो काम बड़ा ईजी है। हुण जे आई ग्रेटर दैन सी है तो साइन आई ग्रेटर दैन साइन सी हो गया। हुण सोच के देखो, इस एंगल आई का कंट्रोल ना इहदे हथ च है। वो किद्दां, वो इदां कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OBA, OBA तीन एंगल किहड़े किहड़े है, R प्लस I प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू, समझ आई है क्यों लिख पाए आप, ट्राइंगल है। तो तुसी साफ देख रहे हैं जिहड़ा I है हुण अगर आप इस एंगल नू चेंज करते हैं तो आटोमैटिकली इन्हें चेंज हो जाना, तो जे ये चेंज होएगी तो भी चेंज हो जाएगी। पर आपां किद्दां सोचना पुत, देखो हुण जिहड़ा आई है तो साइन आई की जगह ते आपां की लिख सकते हैं, आ बन गई कंडीशन। ਇਹਦਾ मतलब जे तुसी चाहते हैं कि साइड तो रे बाहर ना निकले है ना, तो आई की वैल्यू सी तो ज्यादा रखनी पैनी है हर कंडीशन च, ठीक। ते उस केस च मतलब साइन आई की वैल्यू साइन सी तो ज्यादा रखनी पैनी है हर केस च। तो साइन आई क्योंकि कॉज आर के बराबर प्रूव हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 कॉज आर की वैल्यू साइन सी तो ज्यादा रखनी पैनी, ठीक है। अच्छा हुण आर का कंट्रोल किहदे हथ च है, थीटा दे हथ च। हुण इन्हां दा आपस च की रिलेशन है, स्नैल्स लॉ दसो। यूजिंग स्नैल्स लॉ एट O साइन थीटा बाय साइन आर की होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसीडेंट मीडियम। हुण आ तो एयर ही है 1 है तो आ n है, पता लगा है। अच्छा हुण देखो जदों तुसी इनू इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो आर ने भी की होना, इंक्रीज, दसिया होया कि नहीं। तो जदों आर इंक्रीज करेगा तो आ वैल्यू आर प्लस आई का सम फिक्स है, तो आर दे इंक्रीज होने नाल आई नू की होना पैना, डिक्रीज, घटना पैना। तो जदों आ थीटा थोड़ा मैक्सिमम हो जाएगा तो आर भी, जदों आर मैक्सिमम हो गया तो आई, पर जे मान लो आई मिनिमम हो के भी सी तो वड्डा वा
तो यदा मतलब वो हर केस दे विच रे ऑफ लाइट साइड तो बाहर नहीं निकलेगी, है ना। तो इट मीनस हुण इथों गल नूं जोड़ना सीखिए आपां ना कि इस केस दे विच जदों थीटा की है मैक्सिमम, और मैक्सिमम ये हो सकता 90 डिग्री ही वध तो वध एंगल ऑफ इंसीडेंस थ्योरेटिकली, तो उस केस दे विच की हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू 1/n हो जाओ, पर आपां तां कॉज आर वाल जाना, तो आ आर है परपेंडिकुलर, तो फिर इसका मतलब कॉज आर की वैल्यू कितनी हो गई, बेस ओवर सो इसका मतलब जे तुसी चाहते आ कि साइड तो रे बाहर ना निकले तो कॉज आर की वैल्यू इन्नी होनी चाहिए, और आ वाली वैल्यू आप इत्थे पुट करांगे जदों वो साइन सी तो वड्डी होनी चाहिए। पर जे आप क्रिटिकल केस लईए आइडियल केस, तो आई की वैल्यू जे बराबर भी है ना सी दे तां भी वो बाहर नहीं निकलेगी, तो उस केस नूं आपां रेक्टिफाई कर लिया, तो साइन सी की है 1/n आ गया, तो हुण इहनूं सॉल्व करो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मतलब अगर थोड़े इस रॉड का मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट्टो घट √2 है, तो आ एंगल जिन्ना मर्जी फिक्स कर लो बाहर नहीं निकलेगी रे, तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलो 13। देखो की है पुत्र स्टेटमेंट, बोलो The fractal indices of certain class for violet and red colors are 1.54 and 1.52 respectively. What happens when a violet ray and a red ray traveling in glass fall on a plane boundary between glass and air at the same angle of incidence 40.9 degrees? एक्चुअली ये ना की कहना चाहता थानू
देखो ग्लास ते एयर नू सैपरेट करने वाली ये बाउंड्री है। तो आप इस बाउंड्री के उपर की कर रहे हैं, जिहड़ी रे इंसीडेंट कर रहे हैं ਉਹਦਾ एंगल ऑफ इंसीडेंस की है 40.9 डिग्री है। ठीक है, हुण एक्चुअली ये की है, किहड़े किहड़े कलर दी दो रेज है, रेड ते वायलेट, दोनों का एंगल ऑफ इंसीडेंस सेम है, पर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। रेड लिए कितना वा दिता होया पुत्र, पढ़ के पता लगना। 1 पॉइंट रेड का 1.52 है, वायलेट का 52 है, ਇਹਦਾ 2 है। हुण देखो, हुण ये क्वेश्चन किहड़े बिहाफ पे है, देखो या तो ना तुसी की करो, आ फार्मूला लगा के क्रिटिकल एंगल लभो, पर इत्थे क्योंकि दो अलग अलग रंग है तो म्यू 2 है, तो दो क्रिटिकल एंगल आने। ठीक है, तो हुण अगर आ रेड रेड वाला वरतते हैं म्यू, तो आ रेड वाला क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो इदा ही क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट भी आप कढ़ सकते हैं, पर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए आप, क्योंकि जे साइन इनवर्स की वैल्यू हो। अच्छा, हुण आप इथों सी आर कढ़ सकते हैं, इथों सी भी कढ़ सकते हैं। ठीक है, और आ दोनों रंगों का आई है, तो जिस केस च आई की वैल्यू सी नालों वड्डी है, वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर करेगा, वो एयर वाल नहीं जाएगा। तो जिहदी आई की वैल्यू सी तो छोटी है, वो रिफ्रैक्शन शो करेगा। अच्छा, इसी गल नूं तुसीं इत्थों भी शो कर सकते, उल्टा भी इदां भी कर सकते हैं। तो पुछया उन्हें ये है भी इन्हां चों किहड़ा रंग जिहड़ा उहदी टोटल इंटरनल होगी, किहदी नहीं होगी। दोनों की हो सकती, दोनों की भी नहीं हो सकती, की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूजी केस इदां वा पुत्र, तो आई ग्रेटर दैन फॉर टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन लिए आई की होना चाहिए सी तो, है ना, इक्वल टू घट्टो घट कर लिए। तो साइन आई साइन सी, तो साइन आई का फिक्स है, बट साइन सी की वैल्यू फॉर रेड कलर, है ना, ये आ जाएगा साइन सी आर। तो यदी जगह पे आप इदा ही है ना। हुण तुसीं चेक करके देखो, जिहड़ा तुहाडा कैलकुलेटर है वो साइन आई कितना पुट करना, ये साइंटिफिक भी हुंदा वा, पर साइंटिफिक च ना मल्टीपल ऑप्शनस हुंदियां रेडियन डिग्री वाली, तो ये डिग्री वाली ऑप्शन च चलना वा। ये ना हो भी ऊपर सैटिंग हुई है रेडियन वाली, तो आप साइन 40.9 लिखी जा रहे हैं, वो वैल्यू रेडियन की आ रही है, ये ध्यान रखीदा वा। ऑप्शन होंगी है ना साइन की, डिग्री रेडियन वाली, तो साइन डिग्री वाले सैट करके साइंटिफिक कैलकुलेटर, फिर साइन की वैल्यू पुट करो 40.9, फिर वैल्यूज आनी है। जेडे म्यू की वैल्यू
है साइन आई दी। तो इनू आप इदा कर लेने, सिंपल कर लेने, रेड ली छड्ड ही दो, कोई गल नहीं, जनरल कर लो। तो म्यू की वैल्यू 1/0.5, तो 1/0.65 कितना आया पुत फिर, इधर रेसिप्रोकल ले ला। फाइव फोर पूरा हाँ नहीं 3/8 ना काम, 4 नहीं करना। हम देखो मतलब इन्हां विचों रैड वायलट चों ओदी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होनी है जिहदे लई म्यू दी वैल्यू इस तो किहदी है ज़्यादा, वायलट की। इसदा मतलब वायलट इत्थे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर करू तो रैड पार हो जू। समझ गए? इंपॉर्टेंट कंसैप्चुअल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल फॉर्म च आ सकते तुहानू। चलिए अगे हम वापस आप टॉपिक पे आ जाने। प्रिज्म वाला पोर्शन स्टार्ट किया सी ना पुत। तो देखो उस दिन तुहानू दसिया सी कि जदों भी प्रिज्म चो ना रे ऑफ लाइट पास करेगी तो डेविएशन आनी है उहदे च। तो आई ई ए ते डेल चारां दा रिलेशन प्रूव किया सी ना, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू। हाँ हुण वो वाला जिहड़ा रिलेशन है ना वो हर तरह के प्रिज्म लई एप्लीकेबल है। हर तरह का प्रिज्म मतलब चाहे वह एंगल ऑफ प्रिज्म लार्ज है चाहे वेरी स्मॉल है। तो क्योंकि असी ना प्रिज्म की थ्योरी नू दो पार्ट्स कन्वर्ट करके डिवाइड करके रादर देखते हैं, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, लार्ज। जिहड़ा स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है उहदे च असी मान के चलते हैं कि प्रिज्म का जिहड़ा एंगल है ए वो 9-10 डिग्री तो घट ही है। वैसे तो 2-3 डिग्री ही होना वध तो वध, पर 9-10 डिग्री तक अगर ए की वैल्यू है तो वह स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म ही है। सो इस करके हैडिंग लिखो पहला, एंगल ऑफ डिविएशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। देखो स्टार्ट आप पता कित्थों करना, जनरली अगर आ साडा प्रिज्म है तो आ इंसीडेंट रे है, आ नॉर्मल है, आ आई है। इस पॉइंट नू शायद डी किया सी आपां, तो आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आ रे बेंड हो जानी टूवर्ड्स द, इनू R1 किया सी है ना। तो आ वाला R2 सी, तो आ इमरजेंट रे है, तो आ नॉर्मल है, तो आ ई है ना। इदां ही बनी सी डायग्राम। हुण पुत्र देखो आ फार्मूला तो अच्छा एंगल ऑफ डिविएशन आप आ शो किया सी। तो एंगल ऑफ डिविएशन कड्ढण दा बेसिक फार्मूला आया, बेसिक हर कंडीशन पर स्मॉल एंगल लई भी असी एक स्पैशल अपने लिए आसान कर सकते काम नूं, वो किदां। तो
आ ते आ ये दो फार्मूलाज ना हर तरह के प्रिज्म लई एप्लीकेबल। हुण आपां अगे चलीए। हुण पुत्र फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म की गल हो रही है ना, वो वैसे तो ऊपर ही हैडिंग बना लिया तुसी। तो देखो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट डी, साइन आई बाय साइन आर की लिखोगे पुत्र, म्यू यही लिखोगे। हुण आ आर जिहड़ा R1 है। अच्छा एक होर गल, पूरी रे ऑप्टिक्स दे विच सारे एंगल्स की मान के चलते हैं असी डेरीवेशन च छोटे ही है ना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ एक्चुअल एंगल्स ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ एंगल्स है ਉਹਦੇ ਨਾਲ डील करने वाला मैथमेटिक्स असी नहीं पढ़ते ना ही सिलेबस च, इस करके जो असी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना वो एक स्पैशल केस है, और वो +1 +2 ते कंपीटीशन दोनों च उही केस है, इस करके ਉਹਦੇ तो ज़्यादा सोचने की नहीं लोड़। अच्छा हुण as I and R1 are very small angles, इस करके आपां साइन थीटा नू थीटा वाला फार्मूला ला के ना I इज इक्वल टू म्यू R1 लिख सकते हैं। तो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म लई तुसीं की कर सकते हैं, I इज इक्वल टू म्यू R1 लिख सकते हैं। ये साडे को ऑप्शन आ गई। अच्छा इदां ही जे आपां ई पॉइंट की गल करिए, एट पॉइंट ई स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, तो ये पता की बनू, साइन R2 ओवर साइन ई, क्योंकि आ एंगल ऑफ इंसीडेंस पुत बन जाना, आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाना ना, आ इंसीडेंट रे है, आ रिफ्रैक्टेड रे इधरों इधर जा रही ना। तो इस केस दे विच आ जिहड़ा फार्मूला है 1/, पता लगा क्यों, हाँ आ गल पकड़ लो बस, क्योंकि साइन आई ओवर साइन आर म्यू आर आई हुंदा ना, म्यू आर ओवर म्यू आई, उतों चलनी सारी गल। हुण फिर वही एज R2 and E are very small angles, इस करके R2 over E is equal to 1 over mu, E is equal to substituting equations 3 and 4 in 1, तो I और E की वैल्यू इथों पुट कर लीए, म्यू R1 प्लस म्यू R2 is equal to A plus delta इक्वेशन 2 कह रही है भी R1 R2 तो ये होंगे, तो हुण इहदा डेविएशन आ गया है ना। तो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म दे लई एंगल ऑफ डिविएशन तुसीं इस फार्मूला तो भी कढ सकते हो।
ठीक है। हेडिंग लिखो, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन and prism formula। तो बेटा मीटिंग एंड करके रीज्वाइन कर ला।